हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि वो होता क्या है और उसको कैसे समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो है वो शुरुआत से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है इस टर्म को बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका डेफिनेशन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by some all of the operations plus, minus, multiply, divide is known as algebraic expression। तो यहाँ मैंने इसका डेफिनेशन लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको वेरिएबल का प्रीवियस वीडियो में मैंने वेरिएबल का ये डेफिनेशन बता दिया क्या होता है। मैंने कांस्टेंट का भी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से यहाँ पर ब्रीफ आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का जो है आपको समझना होगा कि मीनिंग क्या होता है। देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स होता है। जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये सब एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा किसका? कांस्टेंट का, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। और दूसरा टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स कहते हैं जिसका वैल्यू जो है आपका चेंज होता है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल में, और वेरिएबल्स को हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के साथ, लेकिन जनरली हम लोग वेरिएबल्स को जो है वो जनरली हम लोग मैक्सिमम में देखे जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लोग ज़्यादा इसको जो है क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। कभी एक्स का वैल्यू 1 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 2 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 3 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 4 आता है, कभी y का वैल्यू 1 आता है, कभी y का वैल्यू 2 आता है। तो ये सब आपका जो है वेरिएबल्स का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ आपका कांस्टेंट भी और वेरिएबल्स भी क्या हो? एक साथ उसका कॉम्बिनेशन हो, मतलब एक साथ वो मिला हुआ हो। कनेक्टेड बाय मतलब एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो। बाय सम ऑल ऑफ द ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशंस के साथ, जैसे कि आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सम ऑपरेशंस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ,
तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एग्जाम्पल हो गया आपका 2x प्लस 3y 5, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 क्या हो गया, 2 आपका वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, y आपका वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है। तो ये एक साथ आपका कांस्टेंट भी है और एक दूसरे, कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ आपका मिला हुआ है। और साथ ही साथ ये किससे कनेक्टेड है, ये सम ऑपरेशंस के साथ, मतलब प्लस के साथ जो है आपका 2x, ये 3y और ये 5 जो है आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए मतलब जब आपका कांस्टेंट वेरिएबल कुछ ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ कनेक्टेड हो तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वेरिएबल किसका यूज हुआ है, y का यूज हुआ है, फिर यहाँ पर भी y का यूज हुआ है और ये आपका कांस्टेंट हो गया 3, ये आपका वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया और ये ऑपरेशन यहाँ माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन, मतलब माइनस और प्लस ऑपरेशंस का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसकी को मतलब हम लोग इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका टर्म्स क्या होता है। अगर आपको समझना है मतलब कि टर्म्स, उसको कैसे समझेंगे कि उसका टर्म्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो गया मतलब टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका आपका डेफिनेशन मैं लिखता हूं, आपको समझाता हूं। द several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called terms of the expression, तो यहाँ मैंने लिखा, अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा मैंने कि टर्म्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो मैंने लिखा है कि द सर्वल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो सर्वल पार्ट होता है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जब उसको हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ, जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक टर्म का जो है क्या बोलते हैं, टर्म का जो है एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म्स कहते हैं। अब ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। अब ये डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से जो है अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने ले लिया
4x² प्लस 5y माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे हो गया? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और आपका ऑपरेशंस भी है। तो यहाँ क्या बोला कि सेपरेट करें प्लस और माइनस साइन के साथ, प्लस और माइनस साइन के साथ जब उसको सेपरेट करें। याद रखिएगा, जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म आपको फाइंड करना होगा तो टर्म फाइंड करते समय आप जो है सिर्फ क्या ध्यान दीजिएगा, उसका वो उस टर्म को लिखिएगा जो कि प्लस साइन के साथ, मतलब एडिशन वाले साइन के साथ और सब्ट्रैक्शन वाले साइन के साथ कनेक्टेड है, उसी को आप टर्म्स में मतलब सेपरेट कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4x और 5y जो है आपका किससे कनेक्टेड है? ऑपरेशन प्लस से आपका कनेक्टेड है। तो एक टर्म आपका हो गया 4x², फिर आपका हो गया 5y और फिर आप इसमें देख सकते हैं ये आपका माइनस साइन के साथ है, तो ये थर्ड इसका टर्म जो हो गया, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपका 3 टर्म हो गया। एक आपका हो गया 4x², दूसरा हो गया आपका 5y और तीसरा आपका हो गया -3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका और भी जो है आपका ये 4x², 4 और x² ये किससे कनेक्टेड है? इसके बीच में आपका कुछ साइन नहीं है, लेकिन वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको भी पता होगा। और यहाँ पर भी आपका जो है मल्टीप्लाई का साइन है। तो लेकिन क्या बोला कि आपका प्लस और माइनस साइन के साथ ये सेपरेट हो। तो जब भी आप कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है हमारा 3 टर्म हो गया। एक हो गया आपका 4x², दूसरा हो गया आपका 5y और तीसरा हो गया -3। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, x² प्लस 2x² माइनस 4xy² प्लस y³ और प्लस 7। अब इस एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या करना है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आपका कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट और वेरिएबल जो है आपका ऑपरेशन के साथ मिला हुआ है, मतलब प्लस और माइनस के साथ। अब हमको क्या करना है, इसका टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि टर्म फाइंड करते समय हम लोग जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो भी आपका उसको सेपरेट होता है, उसको कनेक्टेड होता है प्लस माइनस के साथ, प्लस और माइनस साइन के साथ, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं और इस टाइप से हमको जो है उसका क्या मिल जाता है, टर्म्स मिल जाता है। तो एग्जाम्पल में आपका हो गया, इसका एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, मतलब इसका सेपरेट कीजिएगा टर्म्स, तो क्या क्या हो गया आपका, ये पहला हो गया x², दूसरा क्या हो गया आपका ये 2x², ये क्या हो गया आपका 4xy² और फिर क्या हो गया आपका y³ और फिर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 7। तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, ये सब आपका टर्म्स हो गया किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये था हमारा। तो आई होप कि आपको जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ, पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।